हेलो नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है, और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं हमारे यूजीसी के नेट के एग्ज़ाम में। और जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का नेट क्लियर होगा। और सिर्फ नेट नहीं, अगर ज़्यादा अच्छी मेहनत है तो जेआरएफ भी क्लियर होगा। तो आज हम लोग आए हैं प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन सेट के साथ, जो कि 2017 का है। जनवरी में पूछा गया था, जनवरी में इसका टेस्ट हुआ था। पहले पैटर्न थोड़ा अलग था, है ना। तो उस क्वेश्चंस को लेके आए हैं। बहुत बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हैं चले हुए प्रीवियस ईयर के, और हम लोग कोशिश करेंगे कि करंट टिल अभी तक का हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको कवर करें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे और उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एज अ प्रैक्टिस सेट सिर्फ आप लोग इसको यूज करेंगे, एक आपका रिवीजन होता चले, है ना। और उस तरीके से सारी चीज़ें होती चलें। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। फिर चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्प को देखिए। पहली शताब्दी, छठी शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, 11वीं शताब्दी, ठीक है। 11वीं शताब्दी से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। फिर चार विकल्प हैं आपके पास, चारों विकल्प को पढ़िए एक बार। ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर आचार्य देवसेन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। सही विकल्प बताइए इसका क्या हो जाएगा। विद्यापति सही विकल्प क्या है। विद्यापति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। बताइए जल्दी से। फिर से आपके पास विकल्प दे रखे हैं, रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरी शंकर हरिचंद्र ओझा या डॉक्टर बुलर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दिन ही पकस मोरी माल। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं धर्मदास, अमीर खुसरो, दरिया साहब या यारी साहब। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो चौथे का सही आंसर क्या है, अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। फिर चार विकल्प हैं, दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव या वात्सल्य भाव। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा पांचवें का, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। माधुर्य भाव, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। सदुक्कड़ी से क्या अर्थ है, यह आपको बताना है। फिर से आपके पास चार विकल्प हैं, ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या पांच भाषाओं के मिश्रण वाली
भाषा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा बताइए। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक हैं? जल्दी से बताइए। मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? चित्रावली। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? फिर चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास। हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई या जीव गोस्वामी। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है, बताइए क्या हो जाएगा। गदाधर भट्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 9वां प्रश्न देखिए। किए से शब जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निसी हो सके, दुबो भाव दर्शात। उक्त दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? ठीक है, जल्दी से बताइए। चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? वह संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जगत जनायो जिहि सकल, तो हरि जान्यो नाही, क्यों आखिन तबु देखी के, आखिन देखी जाही। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? फिर से चार विकल्प है आपके पास, बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका। उदाहरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11वां। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? चार विकल्प हैं आपके पास, जल्दी से बताइए। 11वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रबंधकार के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए। रहस्य रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य से संबंध है, किस काव्य के संबंध में है? जल्दी से बताइए। चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, सही विकल्प क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। ठीक है, के संबंध में है, कुरुक्षेत्र के संबंध में। अगला प्रश्न देखिए 13वां। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से हैं? जल्दी से बताइए। चार यहां पे कविताओं के नाम दे रखे हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। हवाई अड्डे पर विदा। चलिए अगला देखिए। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। चार विकल्प आपके पास दे रखा है, जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक या भाग्यवती। सही विकल्प क्या हो जाएगा आपको बताना है, बताइए इसका सही विकल्प क्या है। देवरानी जेठानी की कहानी।
अगला देखिए, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? फिर से चार विकल्प दे रखा है आपके पास, सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? फिर से चार विकल्प दे रखा है आपके पास, सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? जल्दी से बताइए, चार विकल्प हैं आपके पास, फिर से क्या हो जाएगा सही विकल्प? सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से बताइए, चार विकल्प हैं आपके पास, कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? 5 प्रकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नोल्ड की नहीं है? तो चार विकल्प दे रखे हैं, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकटेल पार्टी। तो चारों में से सही विकल्प क्या हो जाएगा? लिटरेचर एंड ड्रामा। ठीक है, 21वां प्रश्न देखिए, रामवृक्ष वेनीपुरी के अनुसार लेखन की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए, सही क्या हो जाएगा विकल्प? कीर्तिलता, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, फिर कीर्ति पताका। किसके अनुसार है ये? रामवृक्ष वेनीपुरी के अनुसार है। अगला प्रश्न देखिए, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह देव, और फिर भिखारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, रचना के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए, चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, क्या हो जाएगा सही? एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक, और सांध अटन। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार पूरा विकल्प देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न देखिए क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा सही अनुक्रम? क्या है? गीतिका, अनिमा, अर्चना, और फिर आराधना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए, सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख, और कोर्ट मार्शल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। फिर से सही अनुक्रम आपको बताना है, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भागवती, और परीक्षा गुरु। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ का सही अनुक्रम है।
बताइए क्या हो जाएगा 27 में का। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी, एक पुनर्कथा, अधूरे, साक्षात्कार और फिर वाद विवाद संवाद। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का अनुक्रम है, तो बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प 28वें का। अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, टीएस एलियट। ठीक है, अगले विकल्प पे चलें, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न। भरत मुनि के अनुसार निम्नलिखित नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 29वें का आंसर। भारती, सत्यवती, कौशिकी और आरभटी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 30वां। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी आलोचकों का सही अनुक्रम है, तो जल्दी से बताइए 30वें का क्या हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और अंत में नगेंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। 4 काव्य पंक्तियां दे रखी हैं और 5 कवियों के नाम है, आपको सुमेलित करना है। उसके बाद यहां पे आपको कूट दे रखा है, विकल्प दे रखा है, तो सही विकल्प कहां आ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 31वें का क्या होगा। सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा, देखिए जो ए में लिखा है कौसब, कबही, केर, पछी लगा। ठीक है, इसका किससे सही मिलान हो रहा है, जायसी से। ठीक है, बी का सही मिलान किससे हो रहा है, देखिए कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, तुलसी से। ठीक है, टी का मिलान सही किससे हो रहा है, देखिए ध्यान से प्रभु जी, पतितन को टीको, जल्दी बताइए सूरदास। और डी का मिलान किससे हो रहा है, अब तो अपना, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ, जाके मन गंधर्व हचेरे। जल्दी बताइए किससे हो जाएगा, मलूक दास से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए फिर से। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 32 में दे रखा है, 4 विकल्प है, राहुल वेल, कुमान रासो, चंदन बाला रास और योग चर्या। और इधर सूची 2 में आपको नाम दे रखे हैं, उनके साथ आपको मिलान करना है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 32 में का, जल्दी बताइए। दूसरा सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि राहुल वेल रोडा कवि की रचना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जब मैं बात करता हूं तो क्या है, कुमान रासो। कुमान रासो किसकी रचना है, दलपत विजय की। ठीक है, उसके बाद तीसरे की मैं बात करता हूं तो चंदन बालारास किसकी रचना है, आंसू की। ठीक है, उसके बाद मैं योगचर्या की बात करूं तो योगचर्या किसकी रचना है, रोम्भीपा की। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से 4 विकल्प हैं। सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। और यहां पे कुछ विकल्प दे रखे हैं, मैं साइड हो जाता हूं, दिख जाएगा आपको। सही मिलान क्या होगा यह आपको बताना है। सही क्या हो जाएगा? ये विकल्प सही है। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त, इनका संबंध किससे है? मौर्य विजय से। उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका संबंध किससे है? विप्लव गान से। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका संबंध किससे है? ठीक है, राखी की चुनौती। और उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका संबंध किससे है? राष्ट्रीय तरंगा से। ठीक है, चले आगे। फिर से आपको विकल्प दे रखे हैं कुछ मिलान करने के लिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवि के साथ सुमेलित कीजिए। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था, स्वयं शून्य में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। ठीक है, अगला क्या है? परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहां वह है। और तीसरा विकल्प क्या दे रखा है? पर एक तत्व है बीज रूप स्थित, मन में साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में। और चौथा, मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खेल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। सही विकल्प क्या हो जाएगा 34वें का? आपको मिलान करना है और बताना है, जल्दी से बताइए। साइड हो जा रहा हूं, देखिए एक बार ध्यान से। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्यों? पहली जो पंक्ति है उसका संबंध किससे हो जाएगा? अज्ञेय से। और जो दूसरी है उसका संबंध किससे हो जाएगा? मुक्तिबोध से। तीसरी का संबंध किससे हो जाएगा? धर्मवीर भारती से। और चौथे का संबंध किससे हो जाएगा? दिनकर से। ठीक है, चलें आगे। 35वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से आपको बताना है, मैं साइड हो रहा हूं। सही विकल्प क्या है यह आपको बताना है। सही विकल्प क्या है इसका? ए। ठीक है, मधुलिका का संबंध किससे है? रामेश्वर शुक्ल अंचल से। ठीक है, उसके बाद दूसरा विकल्प जो है आपका प्रभात फेरी, उसका संबंध किससे है? नरेंद्र शर्मा से। तीसरा जो है आपका प्रणभंग का संबंध किससे है? रामधारी सिंह दिनकर से। ठीक है, चौथा जो है आपका काठमांडू की पहली सांझ, शिवमंगल सिंह सुमन से। चलिए अगला फिर से देखिए, अगला प्रश्न फिर से आपको मिलान करना है, मिलान करिए जल्दी। सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सही विकल्प हो जाएगा दूसरा विकल्प। चलिए अब देख लेते हैं। अपना मोर्चा, अपना मोर्चा का संबंध किससे हो जाएगा? छात्र आंदोलन से। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए। रंगमंच और सिनेमा संसार से। दिलो दानिश का संबंध किससे हो जाएगा? मुस्लिम संस्कृति से। और अनाम दास का पोथा का संबंध किससे हो जाएगा? औपनिवेशिक आख्यान से। ठीक है, तो ये चारों विकल्प हो गए। चलें आगे। फिर से मिलान करने के लिए कहा गया है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मैं हट जा रहा हूं और सॉल्यूशन बताइएगा। सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है इसका पहला विकल्प सही है। क्यों सही है? क्योंकि मालविका का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त से।
उसके बाद मल्लिका का संबंध किससे है? आषाढ़ का एक दिन से। वेणुरति का संबंध किससे है? सूर्यमुख से। और देवायनी का संबंध किससे है? देहांतर से। के लिए क्या हो जाएगा? इसका विकल्प पहला सही है। चलिए फिर से मिलान करने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप मिलान करिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। सही कूट क्या है इसका सही विकल्प? बी। ठीक है। साहित्यिकों का संबंध किससे हो जाएगा? विजय देव नारायण शाही से। भाषा और संवेदना, भाषा और संवेदना का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी बताइए। भाषा और संवेदना का संबंध रामस्वरूप चतुर्वेदी से। लोकवादी तुलसीदास का संबंध किससे हो जाएगा? विश्वनाथ त्रिपाठी से। और कविता की तीसरी आंख का संबंध किससे हो जाएगा? प्रभाकर सुत्रीय से। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपको मिलान करना है। जल्दी से मिलान करिए, साइड हो जा रहा हूं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रस मीमांसा का संबंध किससे है? रामचंद्र शुक्ल से। हिंदी साहित्य का आदिकाल का संबंध किससे है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से। उसके बाद निराला की साहित्य साधना का संबंध किससे है? रामविलास शर्मा से। और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा का संबंध किससे है? नंद दुलारे वाजपेयी से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न होगा ये मिलान का। 4 विकल्प दे रखे हैं, फिर से आपको पढ़िए चारों विकल्प को और मिलान करिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तद्देशो शब्दार्थो सगुना वलंकृति पुनः क्वापी। तो सही विकल्प बताइए चारों, कहां से मिलान होगा? सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। क्यों? शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी उक्ति है? जल्दी से बताइए। विश्वनाथ की उक्ति है। ठीक है, इसीलिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? मम्मट की। ठीक है, फिर क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसकी उक्ति है? हामा की। तद्देशो शब्दार्थो सगुना वलंकृति पुनः क्वापी किसकी उक्ति है? कुंतक की। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप देखेंगे थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न आए हैं। क्या बोला गया है यहां पे देखिए ध्यान से। 41 से 45वां प्रश्न है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और क्या इंस्ट्रक्शन है ये आपको देख लेना है। पढ़िए इंस्ट्रक्शन को, उस हिसाब से आप आंसर करिए। ठीक है, स्थापना और तर्क दे रखा है, उसके आधार पे आपको सही और गलत बताना है। तो स्थापना देखिए क्या दे रखा है। रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। तर्क क्या बोलता है? इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाता था। जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। मतलब स्थापना गलत है और तर्क भी गलत है। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न देखिए 42वां प्रश्न पढ़िए और आंसर करिए। पढ़ दूं मैं एक बार। साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों की का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं, यह स्थापना है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता का की विचारधारा से
प्रतिबद्ध होती है। तो स्थापना और तर्क के आधार पर आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, जल्दी से बताइए। फिर से, स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। चलिए आगे, फिर से स्थापना और तर्क दे रखा है, पढ़िए एक बार दोनों को और उसके आधार पे उत्तर दीजिए। तो मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। स्थापना कहता है बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। ये तर्क यहां नीचे आना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझ जाइएगा। क्योंकि उनमें एकेंद्रिकता का होना अनिवार्य है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प। स्थापना गलत है किंतु तर्क सही है। चलिए आगे, अगला पढ़िए। यहां पे फिर से स्थापना और तर्क दे रखा है आपको। तर्क यहां से स्टार्ट है। क्या है स्थापना? हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। तर्क क्या बोलता है? इसीलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही विकल्प आपको बताना है। स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। चलिए अंतिम प्रश्न है ये, स्थापना और तर्क के आधार पे पढ़िए क्या है। रस कार्य कारणजन्य रूप वस्तु नहीं। और तर्क क्या बोलता है? क्योंकि वह तो विभादीय समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभादीय विभावादित द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं। तो स्थापना और तर्क के आधार पर आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है, बताइए। तो स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। चलिए अब यहां पे आपको देखिए 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और किस आधार पे देने हैं कि आपको एक पढ़ने के लिए अनुच्छेद दे रखा है यहां पे। तो इस अवतरण को पढ़िए और इस अवतरण के आधार पे आगे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर देने हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप पॉज करके एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए तुरंत, फिर उसी के आधार पे आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे जितना मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं इसके आधार पे प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न क्या है? कविता की गति कहां तक होती है? ठीक है, फिर 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना है कविता की गति कहां तक होती है। सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक। ठीक है, चलिए फिर आपको दोबारा पीछे जाना है तो पीछे जाइएगा, पॉज करके दोबारा अच्छे से पढ़ लीजिए, उस बेस पे आप आंसर करिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? व्यापक मंगल भाव का संगम कहां दिखाई पड़ता है? जल्दी से बताइए सही विकल्प है इसका क्या हो जाएगा। कविता में। अगला देखिए, जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? जल्दी से बताइए कैसे संभव है। रागात्मिकता वृत्ति से के प्रसार से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है। मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? फिर से 4 विकल्प हैं, सही क्या हो जाएगा। मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से। ठीक है, ये सभी उत्तर जो हम लोग कर रहे हैं किसके आधार पे कर रहे हैं? अनुच्छेद के आधार पे, अवतरण के आधार पे कर रहे हैं जो दिया गया था। अंतिम प्रश्न है आज का, काव्य योग की साधना से आशय है। तो क्या आशय है आपको बताना है, क्या हो जाएगा सही विकल्प आपका, जल्दी से बताइए। लोक मंगल। तो यहां पे हमारे 50 प्रश्न पूरे हो गए। तो 50 में से आपको कितने आते थे आपको बताना है, कमेंट में इतना आप बताते हुए जाइएगा कि आउट ऑफ 50 आपके कितने आंसर सही हैं, क्योंकि मेरे यहां करने से पहले आप लोग खुद भी कर रहे होंगे। अगर ये रेशियो मान के चलिए 35 प्लस जा रहा है, 35 प्लस जा रहा है तो ये गुड साइन है। लेकिन अगर ये आपका 30 से नीचे जा रहा है ना,
30 से नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि कहाँ आप पीछे रह जा रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है आपको। इस चीज को ध्यान से सोचिएगा। और 35 प्लस जो जा रहा है उसको 40 प्लस ले जाने का कोशिश करिए, ठीक है। 40 से ज्यादा जाना चाहिए वो आपका। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। यहाँ आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा अपने चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होगा और हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और अपना जो आपका टारगेट है उसको पूरा करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट एंड